हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो एनटीपीसी में पिछले साल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको हम रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन आने वाले एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है उसमें भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे में हर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हम क्वेश्चन करेंगे 1 अप्रैल 2021 के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा इसका दीनदयाल बंदरगाह। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। 1933 में पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया। क्वेश्चन आईएमपी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका चौधरी रहमत अली। अगला है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाता है 1976 में, उसी को बोला जाता है मिनी संविधान। ये क्वेश्चन मार्क कर लें, इम्पोर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण होता है तो 66.5 डिग्री होता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक था। राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज शाह तुगलक। फिर है, तेजस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किए थे। मतलब गांधी जी ने 1919 में एक दिन की भूख हड़ताल की थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण की थी। अगला है, पहली मानव निर्मित फाइबर थी रेयान। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक। आईएमपी क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल याद कर लें, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब हम देखेंगे 1 अप्रैल 2021 में सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो देखेंगे। क्वेश्चन था, हैदर अली मैसूर का शासक था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर का शासक कौन था? तो वहाँ का था हैदर अली। और ये जो हैदर अली है ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है, आईएमपी है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित किया गया था। स्पीडी से हर पेपर में रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन स्पीडी से ही आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये आंसर हो जाएगा लोकसभा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय धौलावीरा में पाया गया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। तो जो पद्मावत पुस्तक थी इसकी जो रचना है ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका देश शामिल है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं है? तो आप याद रखें ये 5 देश इसमें शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें नाम इसी में छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका गुजरात में। अगला है, ग्रीन गोल्ड के रूप में बांस के पेड़ को जाना जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण
24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय बेसेल स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लें। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप याद करें, आता है बार बार। अगला है, भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, इसको आप मार्क कर लें, बार बार आता है। तो जो भारत का परमाणु पहला उपग्रह था, ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और इस उपग्रह का नाम था, सुना होगा, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट सबसे पहले छोड़ा गया था, और ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बिल्कुल आप इसको डेट को याद कर लें। डेट समेत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस डेट को, किस दिन को छोड़ा गया था। तो 19 अप्रैल 1975 को, उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29(1) में बताया गया है। अगला है, मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है, ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एनटीपीसी की जो 3 अप्रैल 2021 में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आईएमपी क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है, इसको भी आप मार्क कर लें। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी, और ये की थी A.O. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की 15 मार्च 2006 को की गई थी। संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल आईएमपी कर लें, मार्क कर लें कि संघाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका मणिपुर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन ही मोस्ट आईएमपी, इसको मार्क करें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। तो इधर हैग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला है, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, इस नदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी, इसको भी आप मार्क करें। जो हीराकुंड बांध है, ये महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला है, भारत ने राफेल फ्रांस देश से खरीदा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राफेल विमान है, ये किस देश से आए हैं? तो ये फ्रांस से आए हैं। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वन से संबंधित है। अभी हम पढ़ चुके हैं, जो मैंग्रोव वन होते हैं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको रेड मार्क कर लें कि जो इडुक्की परियोजना है, ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है सूचना के अधिकार से। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूचना का अधिकार है, ये किस वर्ष में लाया गया था? तो आप डेट समेत याद करें, 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। चीन ने कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा विकसित किया है। जो चीन है, इसने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।